स्वागत है हमर धरोहर के इस कार्यक्रम में, जहां देश संप्रदाय आपस में लड़ रहे हैं। वहीं आज से लगभग 1400 साल पहले सिरपुर एक ऐसी जगह है जहां पर सारे संप्रदायों को कैसे एक साथ रखा जाए उसकी पहल की गई थी। आज हम हैं सिरपुर के ऐसी जगह पर जहां पर अलग अलग संप्रदाय किस तरह के आपस में एक साथ मिलकर पूजा करते थे। ऐसी एक जगह की आइए हम देखते हैं। प्राचीन काल में दक्षिण कौशल के नाम से विख्यात छत्तीसगढ़ में स्थित छोटा सा गांव सिरपुर अपने गर्भ में गौरवशाली अतीत को समेटे हुए है। यहां खनन के दौरान कुछ ऐसे स्मारक सामने आए जिसे देखकर पुरातत्वविद भी हैरान रह गए। ऐसा ही एक प्राचीन मंदिर है सुरंग टीला। इस सुरंग टीले में दबा हुआ है 2600 साल पुराना इतिहास। ये इतिहास है भारत के वास्तुशिल्प का, ये इतिहास है धार्मिक समन्वय का, ये इतिहास महान शासक बालार्जुन के शासनकाल का। संरचना की दृष्टि से मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही 32 स्तंभों का विशाल महामंडप दिखाई देता है। इसके बाद फिर 43 सीढ़ियों की चढ़ाई चढ़कर मंदिर समूह तक पहुंचा जाता है। बालार्जुन ने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया था लगभग 6वीं शताब्दी में। उस दौरान मंदिर की ऊंचाई लगभग 40 फीट थी और महानदी के ईशान कोण में, ईशान कोण हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इस पंचायतन मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में यहां के प्रतापी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन ने कराया था। अधिष्ठान में स्थित मंदिरों में 4 शिवलिंग हैं और एक गणेश जी का मंदिर है। मंदिरों के स्तंभों पर सुंदर मूर्तियां उकेरी गई हैं। ये मंदिर समूह 3 खंड में है, लेकिन आपस में जुड़ा हुआ है। मंदिर शैली की अगर बात करें तो मंदिर के दक्षिण दिशा में हर वक्त रखा जाता है पुजारी का ही घर। ये बहुत अच्छी बात रही है उस दौरान कि वास्तुशास्त्र की बात करें या सही तरीके से अगर मंदिर के साथ साफ सफाई की बात करें, सबके लिए अलग अलग जगह था और मंदिर के दक्षिण दिशा में पुजारी का ही निवास रहता था। दक्षिण दिशा में पुजारी का घर है जिसके पीछे तालाब है। वास्तु आधारित निर्माण में दक्षिण दिशा में पुजारी का घर और उसके साथ लगा हुआ कुआं या तालाब होता है। आग्नेय कोण में पाकशाला है। साथ ही एक ही अधिष्ठान पर युगल मंदिर भी स्थापित है। एक तरफ विष्णु, दूसरी तरफ शिवालय है। बीच में खाली स्थान को ब्रह्मा का माना जाता है और इसे तांत्रिक मंदिर भी माना जाता है। यहां पंचायतन मंदिर सिर्फ प्राचीन धर्म स्थल नहीं था। पुरातत्व विशेषज्ञ इसकी व्याख्या अलग तरह से करते हैं। सुरंग टीला को एक तो वास्तुशास्त्र की दृष्टि से, दूसरा भवन निर्माण कला की दृष्टि से और तीसरा धार्मिक दृष्टि, 3 दृष्टि से देखना पड़ेगा। वास्तुशास्त्र की दृष्टि इसलिए कि जहाँ पर सुरंग टीला बना है ठीक वहीं पर आकर के महानदी उत्तर पूर्व में बहने लगती है, ईशान कोण में, जो हिंदू धर्म में सबसे पवित्र दिशा मानी जाती है, नंबर 1। दूसरी ये कि नदी की जो मुख्य धारा है उसके समानांतर सारे सुरंग टीला की मंदिर की दीवारें बनाई गई, जिससे जब बाढ़ आए तो नुकसान ना हो।
अब भवन निर्माण की कला के दृष्टि से तो उस सुरंग टीला की जो नींव है 80 फीट नीचे जहाँ पर कि बेड रॉक आता है, बेड रॉक के ऊपर से निर्माण शुरू किया गया है। और इसका प्रमाण ये है कि 1936 में जब रायपुर के कलेक्टर श्री चुसाम ने उसकी खुदाई की अनधिकृत रूप से, तो 80 फीट नीचे जब हो गए तो सब ढह गया। तब से नाम उसका पड़ गया सुरंग टीला कि नीचे सुरंग है करके। लेकिन नहीं, वो निर्माण ऐसे किया गया है कि बेड रॉक के ऊपर सारे मंदिरों दीवालों को बनाया गया है। तीसरी बात यह है कि बड़े भवन का निर्माण, जैसे स्तूप का निर्माण किया जाता है जब बौद्ध स्तूप का, तो उसमें बॉक्स पैटर्न में किया जाता है, माने क्रॉस वाल, ऐसे दीवार चल रही है, दूसरी दीवार ऐसे, जिससे इसके ऊपर पिलर खड़ा किया जा सके बॉक्स पैटर्न में, और बॉक्स बना के उसमें मिट्टी भर दी जाती है। तो अगर भूकंप आए या कुछ आए तो उसके झटके से वो गिरेगा नहीं, मजबूत होता है, क्योंकि 4 दीवारों पे सब दीवारें खड़ी रहती हैं। और निर्माण कला की दृष्टि से बिल्कुल ऊपर में 5 गर्भगृह बनाए गए हैं, इसीलिए उसको पंचायतन मंदिर कहते हैं। वास्तु की दृष्टि से सुरंग टीला जहां स्थित है वहां महानदी ईशान कोण में बहती है। हिंदू धर्म में ईशान कोण पवित्र दिशा मानी जाती है। सुरंग टीले का पंचायतन मंदिर नदी की मुख्य धारा के समानांतर निर्मित है ताकि बाढ़ आने पर कोई नुकसान न हो। इस पंचायतन मंदिर की नींव 80 फीट नीचे बेड रॉक की सतह तक है। उन्नीस 1936 में हुए खनन के दौरान इसके ओर छोर का पता नहीं चल रहा था। 80 फीट नीचे जाने पर यह ढह गया और नाम पड़ा सुरंग टीला, जहां वास्तव में एक पंचायतन मंदिर वजूद में था। इस मंदिर की सभी दीवारें बेडरॉक के ऊपर जोड़ी गई हैं। महानदी के किनारे जितने भी मंदिर है, जितने भी शहर है, सिरपुर अद्वितीय है। अद्वितीय इसीलिए नहीं है कि यहाँ पे स्थापत्य कला है, अद्वितीय इसीलिए है कि यहाँ सारे धर्मों का सम्मान किया जाता था और साथ में धर्म और संस्कृति की एक अपूर्व संगम स्थली दिखने को मिलती है सिरपुर में। सिरपुर यानी कि वैभव की नगरी, क्या था इस मंदिर शैली की और क्या हुआ था, यह जानने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस पंचायतन मंदिर में 5 गर्भगृह है, जहां पे गणेश जी के अलावा 4 अलग अलग रंगों के शिवलिंग पूजा पाते थे। इस गर्भगृह की ये भी खासियत है, यहाँ पे एक 25 स्तंभों वाला मंडप भी रहा है एवं अलग अलग संप्रदाय को प्रदर्शित करने वाला काला, सफेद, लाल और पीला इस रंग के शिवलिंग की पूजा होती थी। यहाँ पर साथ में गणेश जी का भी पूजा किया जाता था और इसको अलग अलग संप्रदाय एक साथ एक मंडप के नीचे पूजा करते थे। साथ में महानदी के किनारे ईशान कोण में स्थित होने के कारण इसकी महत्व बहुत अधिक था। 6ठी शताब्दी में यह भी कहा जाता है कि आरंग से या उस वक्त की मकरध्वज की जो राजधानी थी, राजा मकरध्वज की, वहां से इस मंदिर की चूड़ा दिखती थी। भवन निर्माण की दृष्टि से देखा जाए तो इस मंदिर की संरचना में 5 गर्भगृह हैं, इसलिए इसे पंचायतन मंदिर कहा जाता है। प्रांगण 4 दीवारी से घिरी हुई है, उसके भी 4 कोणों में 4 मंदिर हैं। 6ठी शताब्दी में प्राचुर्य से भरा इस सिरपुर में 12वीं शताब्दी आते आते एक ऐसा भूकंप आया जिसमें कई मंदिर धराशायी हो गए, पर यह मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भवन निर्माण और वास्तु की दृष्टि से प्रत्येक गर्भगृह के आगे 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा गड्ढा है। यह गड्ढा 80 फीट नीचे तक जाता है, बेडरॉक की सतह तक। उस गड्ढे को वैक्यूम करके
सील कर दिया गया। ऐसा भवन को भूकंप रोधी बनाने के लिए किया जाता था। गड्ढे को वैक्यूम करने के लिए भी एक खास प्रक्रिया अपनाई जाती थी। वास्तुशास्त्र के और भवन निर्माण की कला की दृष्टि से प्रत्येक गर्भगृह के सामने 1-1 मीटर लंबा और आधा मीटर चौड़ा एक गड्ढा खोदा गया है, जो 80 फीट नीचे जाता है बेड रॉक तक, और उस गड्ढे को वैक्यूम करके, शून्य करके सील कर दिया गया। वैक्यूम कैसे किया गया? सूखे पत्ते डाल दिए गए, आग लगा दी गई, हवा निकल गई, गर्म हवा, तुरंत सील कर दिया गया। तो उसका कारण ये है कि मालूम है आपको कि बिजली की तरंगे या भूकंप की तरंगे या ध्वनि की तरंगे शून्य में ट्रैवल नहीं करती हैं। तो चूँकि भूकंप अगर आए तो वो उसको नुकसान ना, और उसका प्रमाण है कि 12वीं शताब्दी में जो भयंकर भूकंप आया, जिसका माने एपिसेंटर पश्चिम में था, अमरावती के पास विदर्भ में, सुरंग, बाकी मंदिर ढह गए, सिरपुर के महल गिर गया, लेकिन सुरंग टीला नहीं गिरा, वो ज्यों का त्यों खड़ा रहा। शायद इसलिए 12वीं शताब्दी में भयंकर भूकंप के दौरान न जाने कितने मंदिर और महल ढह गए, लेकिन ये पंचायतन मंदिर इसी प्रकार गौरव से सिर उठाए खड़ा रहा। कुछ सीढ़ियां जरूर टेढ़ी हुई, जो भूकंप आने और मंदिर के अविचल खड़े रह जाने का प्रमाण देती है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन मंदिरों की खास बात यह है कि यहां निर्माण से पूर्व मॉडल बनाए जाते थे। यहां 32 स्तंभों वाला मंडप है। एक स्तंभ में मंदिर का पूरा मॉडल उकेरा गया है। नाप कर देखा जा सकता है कि शिवलिंग जितना ऊंचा है, उससे ठीक दुगना गर्भगृह का द्वार है। छत्तीसगढ़ में, सिरपुर में कोई भी चीज़ निर्माण होता था, उसका पहले मॉडल बनाया जाता था। तो वहाँ जो 32 पिलर 32 स्तंभों वाला मंडप है, उस मंडप में एक पिलर में, एक स्तंभ में पूरा मॉडल बना हुआ है। शंकर जी की मूर्ति है, उसके ऊपर मॉडल बना है, और उसमें नाप करके देख लीजिए कि शिवलिंग जितना बड़ा है वहाँ प्रतिस्थापित है, उससे ठीक दुगना उसका गर्भगृह का द्वार है। उसके ऊपर की हाइट वास्तुशास्त्र के मुताबिक 8 गुना होनी चाहिए, तो ठीक 8 गुना है पताका। और पताका इतनी ऊंची बनाई गई थी, शिखर इतना ऊंचा कि वो जो झंडा लहराता था, भगवा झंडा, वो आरंग तक दिखाई देता था। मंदिर की संरचना में सबसे खास है इसका प्रवेश द्वार, जिसे तोरण द्वार कहा जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक आज तक ये समझा जाता था कि मंदिरों में तोरण द्वार बनाने का प्रचलन दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, लेकिन सुरंग टीला समेत सिरपुर में 6वीं से 7वीं शताब्दी में बने मंदिरों में तोरण द्वार का प्रमाण मिलता है। 12 स्तंभों वाला इस तोरण द्वार देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए भी क्योंकि 8वीं सदी में दक्षिण भारत में शुरू हुआ था तोरण द्वार की शैली, पर उससे भी 100 साल पहले छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ तोरण द्वार, और साथ में 4 दीवारी में, जैसे मंदिरों के चारों तरफ दीवार बनाने की शैली, जो कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ ने देश को इस शैली को दिया है। इससे ये सिद्ध होता है कि मंदिरों में तोरण द्वार बनाने की परंपरा दक्षिण भारत से शुरू न होकर दक्षिण कोसल से शुरू हुई थी। सुरंग टीला कॉम्प्लेक्स में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, 3 कहना चाहिए। एक तो प्रवेश द्वार, जिसको हम तोरण द्वार कहते हैं। इतिहासज्ञों की दृष्टि से अभी तक उस तोरण द्वार का प्रथा दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी में शुरू हुआ, लेकिन जब हमने सिरपुर में खुदाई की तो हमको प्राय हर मंदिर में वो तोरण द्वार मिला, प्रवेश द्वार। और ये सुरंग टीला का जो द्वार है वो 6वीं 7वीं शताब्दी का है, मतलब उससे 150 साल पहले का। और भी मंदिर हैं जो 200 साल पुराने हैं। तो ये सिद्ध करता है कि वो तोरण द्वार की प्रथा मंदिरों में दक्षिण भारत से उत्तर में नहीं आई, दक्षिण कोसल से ये फिर दक्षिण में गई, क्योंकि वहाँ 200 साल का फर्क है।
उसी प्रकार से सुरंग टीला में चारों तरफ मंदिर की चार दीवारी है, मोटी मोटी 1.40 मीटर मोटी पत्थरों की दीवार है। ये चार दीवारी की प्रथा दक्षिण के मंदिरों में शुरू हुई, ऐसा मानना था, लेकिन अब सिद्ध हो गया है कि ये भी दक्षिण कोसल से, खासकर सिरपुर से फिर गया, क्योंकि महाशिवगुप्त बालार्जुन के जमाने में सुरंग टीला का निर्माण हुआ और महाशिवगुप्त बालार्जुन की 2 पत्नियां थीं, एक छत्तीसगढ़ी और एक कर्नाटक की राजकुमारी अम्बड्डी देवी। तो जब वैवाहिक संबंध थे तो नेचुरली वहाँ से लोग यहाँ आते थे, तो यहाँ से उन्होंने देखा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, तो यहाँ से वो ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने वहाँ बनाया। इस 12 मंदिर के परिसर ने देश को बहुत कुछ दिया है, चाहे मंदिर शैली की बात करें या विभिन्न संप्रदायों के बीच आपसी समन्वय की बात करें। दक्षिण से लेकर उत्तर तक इस परिसर ने बहुत कुछ दिया है। कौन सी शैली है, क्या है, जानने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस गर्भगृह की ये भी खासियत है, यहाँ पे एक 25 स्तंभों वाला मंडप भी रहा है एवं अलग अलग संप्रदाय को प्रदर्शित करने वाला काला, सफेद, लाल और पीला इस रंग के शिवलिंग की पूजा होती थी। यहाँ पर साथ में गणेश जी का भी पूजा किया जाता था और इसको अलग अलग संप्रदाय एक साथ एक मंडप के नीचे पूजा करते थे। सुरंग टीला में 4 अलग अलग रंग, सफेद, लाल, पीला और काले रंग का शिवलिंग है और 5वां गणेश मंदिर है। अलग अलग रंगों के शिवलिंग की व्याख्या सांप्रदायिक सद्भाव के अर्थ में की जाती है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उस जमाने में वैष्णविज्म के जगह शैविज्म का ज़्यादा जोर था शिव की, लेकिन शिव में 4 संप्रदाय होते हैं और 4 संप्रदाय अलग अलग जाने लगे थे। तो महाशिव गुप्त बालार्जुन ने सोचा कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, इससे तो हिंदू धर्म को खतरा हो जाएगा। तो उन्होंने चारों संप्रदायों को लाने के लिए एक नायाब तरीका खोजा। शिवलिंग 4 रंग के होते हैं। सफ़ेद शिवलिंग ब्राह्मण स्थापित करता है, लाल शिवलिंग क्षत्रिय करता है और पीला शिवलिंग वैश्य करता है, काला शिवलिंग भूमिहर खेतिहर मजदूर करता है। अब उसका कारण ये है कि ब्राह्मण जो होता है वो सफ़ेद वस्त्र धारण करता है, इसलिए सफ़ेद। क्षत्रिय जो होता है देश की सुरक्षा करता है, खून से खेलता है, तो लाल। वैष्णव जो है व्यापारी है, वो सोने से खेलता है, तो पीला रंग का। और खेतिहर मजदूर जिसको अभी शूद्र हम कहते हैं, ज़मीन में काले रंग की मिट्टी से काम करता है, तो वो काले रंग का। लेकिन वो अलग अलग स्थापित करते हैं, पूजा सब करते हैं। तो उन चारों रंग के शिवलिंगों को महाशिवगुप्त बालार्जुन ने ऊपर 4 गर्भगृह बना के चारों स्थापित कर दिए। और 5वें गर्भगृह में जो दक्षिण में है, चारों का एक ही होता है। जहाँ हर शिव मंदिर में ललाट बिंब में गणेश जी बैठे रहते हैं, तो उन्होंने 5वें में दक्षिण वाले में गणेश जी को बैठा दिया। तो ये धार्मिक दृष्टि से बड़ा भारी काम हुआ वापस हिंदू धर्म में एकता स्थापित करने के लिए। तांत्रिक पद्धति से महादेव की पूजा इसी जगह पर 6ठी शताब्दी से शुरू हो गई थी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की पूजा इसी जगह पर होती थी और इस जगह का नाम है तांत्रिक मंदिर। इस मंदिर को तांत्रिक पद्धति का भी बताया जाता है, इसलिए यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की स्थापना की गई है। पश्चिम में शिवलिंग है, शिवलिंग धारा लिंग है। प्रणाल सामान्यतः उत्तर में होती है।
लेकिन यहाँ पूर्व में है। ब्रह्मा वाले स्थान में अंग्रेजी के अक्षर टी जैसा यंत्र स्थापित है। सिरपुर का सुरंग टीला सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने वाली जगह है। 12 मीटर की ऊंचाई इस मंदिर की छाती बहुत रही है। 42 सीढ़ी, 2-2 हादसा, इसके बावजूद भी आज भी सर ऊंचा करके खड़ी है इस मंदिर। यह था सिरपुर की पंचायतन मंदिर। अगले कड़ी में हमर धरोहर में एक नए धरोहर के साथ फिर आपसे होगी मुलाकात।